क्वेश्चन 3 में कहा है कि अ कार एक्सेलरेट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय। तो अगेन ये सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे वॉकिंग करते टाइम पे आप ग्राउंड को पीछे पुश करते हो, ग्राउंड आपको फॉरवर्ड पुश करता है, तो यानी कि आप पे जो फॉरवर्ड फोर्स है वो ग्राउंड की वजह से है। उसी तरीके से कार भी यही चीज़ करती है कि कार जो है वो कार के जो टायर्स होते हैं वो ग्राउंड को पीछे पुश करने की कोशिश करते हैं एंड ग्राउंड आपको फॉरवर्ड पुश करता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो इंजन नहीं हो सकता, अर्थ नहीं हो सकता, ड्राइवर नहीं हो सकता, द रोड होगा। ठीक है, तो आंसर हो गया डी। ये बेसिकली क्वेश्चन 2 जैसा ही है, बट इसके लिए थोड़ा कंसाइज में एक्सप्लेन किया मैंने। क्वेश्चन 4 में 2 स्प्रिंग बैलेंसेस दिए गए एंड हमें कहा गया है कि दोनों स्प्रिंग बैलेंसेस लाइट है। ठीक है, ये यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि जो दोनों स्प्रिंग बैलेंसेस है वो लाइट है। ठीक है, यानी कि उनका वजन नहीं है कुछ भी। एंड अब हमें क्या क्वेश्चन किया गया है कि स्केल क्या है जो रीडिंग करेगी। ठीक है, तो याद रखते हैं कि जो स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग होती है वो होती है जो लोअर एंड पे जो टेंशन एक्सर्ट हो रहा होता है वो उसको मेजर करता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि पहले फ्री बॉल डायग्राम बनाते हैं ऑफ दी अपर स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो कोई क्या सिचुएशन होगी? वेल पहले तो ये एक सीलिंग है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर आपका स्प्रिंग बैलेंस अटैच कर रहे हो। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस में से वेल स्प्रिंग निकल रही है एंड जहाँ पर आपने सस्पेंड किया है कुछ चीज़ों को, राइट, एंड दैट्स बेसिकली इट। तो यानी कि क्या होगा कि वेल अभी सीलिंग हटा देते हैं क्योंकि हम सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे। तो एक फोर्स होगा बाय द सीलिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। एंड बाकी क्या है? वेल ये जो हुक है यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें सस्पेंड की हुई है। ठीक है, एक स्प्रिंग बैलेंस है जिसका मास 0 है एंड एक 10 kg का है। तो ओवरऑल जो अपर स्प्रिंग बैलेंस है उसको तो दोनों का वेट झेलना होगा। तो दोनों में ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस जो है उसका वेट 0 है एंड जो 10 kg है वो तो है ही। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा कि ये जो सस्पेंडेड चीज़ें हैं उनकी वजह से जो लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस है उस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा 10 kg टाइम्स द ग्रेविटी mg, यानी कि राइट। तो ये हो जाएगा 10g। ठीक है, तो अब हमें तो सिर्फ ये देखना था कि ये जो हुक है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, वही फोर्स मेजर करता है स्प्रिंग बैलेंस, राइट। कि अंदर जाके बेसिकली एक स्प्रिंग है जो एक्सटेंड होती है एंड उसमें जो टेंशन क्रिएट होता है वो मेजर किया जाता है या स्प्रिंग फोर्स। सो ओवरऑल यहाँ पर तो क्लियरली रीडिंग जो है अपर स्प्रिंग बैलेंस में 10 kg की रीडिंग आएगी क्योंकि जो डाउनवर्ड फोर्स है ऑन द हुक इज 10 kg टाइम्स जी। अब आते हैं लोअर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? वेल मान लेते हैं ये आपका स्प्रिंग बैलेंस है, अगेन यहाँ पर ये हुक है एंड नीचे जो 10 kg का सस्पेंडेड है उसकी वजह से तो 10g एक फोर्स लगना ही है। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा कि स्प्रिंग बैलेंस के एक अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स आएगा, वो होगा स्प्रिंग बैलेंस अपर जो लोअर वाले पे एग्जर्ट कर रहा है। ठीक है, एनीवे यहाँ पर ये सब रेलिवेंट नहीं है। मोर इम्पॉर्टेंटली क्या है कि ये जो हुक है उस पर क्या फोर्स लग रहा है? 10g का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड में। तो अगेन जो स्प्रिंग बैलेंस है वो क्या मेजर करेगा? वो 10 kg का रीडिंग दिखाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल बिकॉज दोनों स्प्रिंग बैलेंसेस लाइट है इसीलिए दोनों स्प्रिंग बैलेंसेस 10 kg का वेट रीड करेंगे। तो इसके लिए आंसर हो गया ए। तो इसका हमारा क्वेश्चन 4 डन।